हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी एंड स्मार्ट सॉल्यूशन। अभी तक आप जीके के ट्रिक्स पढ़ते थे, आज मैं हिस्ट्री के ट्रिक्स आपके पास लेकर आई हूँ। तो आप बता सकते हैं कि हिस्ट्री में सबसे हार्ड टॉपिक क्या था? अच्छा चलिए मैं ही बताती हूँ। हिस्ट्री का सबसे हार्ड टॉपिक था किसी भी युद्ध का सन याद करना, कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ जिसमें 2, 3 या 4 ट्रिक्स आप जान के सारे युद्ध के सन आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। तो देखिए मैंने ये टॉपिक बनाया है वो स्टार्टिंग से मतलब जैसे 11वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 17वीं, 19वीं, मतलब इन सारे शताब्दी में जितने भी युद्ध हुए हैं उन सारे युद्ध को एक साथ लेकर उससे रिलेटेड ट्रिक मैंने बनाया है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं 11वीं ईस्वी में कौन कौन से युद्ध हमारे हुए थे। तो 11वीं ईस्वी में हमारे युद्ध हुए थे तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था, चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में हुआ था। अब देखिए ये है तो 3 ही, बट इसको याद करने में हमें नानी याद आ जाती है। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है। 91-92 में तारा निकली, 94 में चांद पर पहुंची या चंदा पर पहुंची। 91-92 तारा, देखिए तारा से आपको तराइन मेमोराइज हो जाएगा। 11 और 12 में हाँ आपको एक चीज़ याद करना पड़ेगा, इसमें आपको ये याद करना पड़ेगा कि 11वीं शताब्दी में कौन सा ट्रिक हमारा आता है। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ 11वीं में ये आता है तो ये सन हमारे इस शताब्दी में आएंगे। तो देखिए 91-92 में तारा मतलब 1191, 1192 में इसका प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था, और 94 में चांद पर पहुंची, इसका मतलब है चंदावर का युद्ध जो हमारा था वो 94 में हुआ था। ठीक है, अब हमारा आता है 15वीं ईस्वी में कौन कौन से युद्ध हुए थे। तो देखिए इतने ढेर सारे हैं युद्ध, और इसके सोचिए इतने सारे सन आप कैसे याद करेंगे। तो अगर एक ट्रिक में ये सारे कवर हो जाएं तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो हमारा हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था, खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में। अब ये चार युद्ध को मैंने कवर करके जो ट्रिक बनाया है वो है हमारा 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 पर चांद पर गया, 29 में घर आया। देखिए 26, अब देखिए आपको मैंने बोला था ना कि 15वीं आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन सी ईस्वी में कौन सा ट्रिक यूज़ हो रहा है। तो देखिए 15वीं ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 26 में पानी मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध, 27 में खाना मतलब खानवा युद्ध, 28 में चांद मतलब चंदेरी का युद्ध, 29 में घर मतलब घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट देखिए चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज बिलग्राम युद्ध 1540 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, तालीकोटा का युद्ध 1565 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। इसके लिए जो ट्रिक बना है वो है 39 में चौसा, 40 बिल्ली को लेकर 56 गिलास पानी दोबारा पिया, फिर 65 में ताली बजाते हुए 76 को लेकर, 76 याद है ना खिलाड़ी 786 था, उसमें 76 नाम का अक्षय कुमार का जो रोल था, देखिए इसलिए मेमोराइज कर सकते हैं कि हाँ 76 एक नाम है। 76 को लेकर हल्दी घाटी पहुंच गया। अब देखिए 39 में चौसा मतलब चौसा का युद्ध 39 में हुआ था, 40 बिल्ली को लेकर मतलब बिलग्राम 1540 में हुआ था, 56 गिलास पानी दोबारा पिया, दोबारा का मतलब हो गया यहाँ पे पानीपत का जो दोबारा युद्ध हुआ था दूसरी बार वो 56 में हुआ था, 1556 में। फिर 65 में ताली बजाते हुए मतलब तालीकोटा का युद्ध जो था वो 1565 में हुआ था, 76 को लेकर मतलब 1576 में हल्दी घाटी पहुँच गया, मतलब 76 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। सत्रहवीं ईस्वी के जो युद्ध थे, देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, वांडीवासी युद्ध 1760 में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, बक्सर युद्ध 1764 में, रुहेला का युद्ध 1777 में, खुर्द का युद्ध 1795 में, प्रथम आंग्ल युद्ध 1767 से 69 के बीच में, द्वितीय आंग्ल युद्ध 1780 से 84 के बीच में, तृतीय आंग्ल युद्ध 1790 के बीच 90 में हुआ था,
चतुर्थ आंग्ल युद्ध हमारा 1799 में हुआ था। अब देखिए 17वीं शताब्दी में भी इतने सारे युद्ध हैं। अभी टेंशन मत लीजिए, सब आपको ट्रिक से मैं पढ़ाऊँगी, तो आप आसानी से सब चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो चलिए पहले देखिए, ये 5 को मैंने एक ट्रिक में करने की कोशिश की है। प्लासी का युद्ध, बांडीवास युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर युद्ध। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लासी का युद्ध, वांडीवास युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर युद्ध। इसका जो ट्रिक है देखिए, 57 बार में प्लान किया, 60वीं बार में बॉडी वॉश करवाया, फिर 61 में तीसरी बार पानी से 64 बाल्टी पानी से सर धुला। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है, 57 बार प्लान किया, मतलब 1757 में प्लासी का प्लान से हमारा प्लासी, 60वीं में बॉडी वॉश से बॉडी वॉश 1760, 61 में तीसरी बार पानी मतलब तृतीय बार जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वो हमारा 61 में हुआ था, 1761 में। फिर बक्सर युद्ध, बक्सर से हमारा बाल्टी हो गया 1764 में, जो कि हमारा बक्सर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट रूहेला का युद्ध और खुर्द का युद्ध 1777 और 1795। इसके लिए जो ट्रिक है देखिए, 77 बार रूह धड़का, 95 में खुदा के पास गया। 77 बार रूह से हुआ हमारा 1777 में रूहेला का युद्ध हुआ था, जो कि रूह से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। 1795 में खुदा से हो गया हमारा खुर्द। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे, प्रथम आंग्ल युद्ध, द्वितीय आंग्ल युद्ध, तृतीय आंग्ल युद्ध, चतुर्थ आंग्ल युद्ध। इसको याद करने के लिए जो ट्रिक बनी हुई है देखिए, 1767 जो हमारा वो है। अब बताइए 67 नंबर कौन से संख्या के पास आता है, तो आप कहेंगे 70, और 80 हमारा 80 के पास है, 90 हमारा 90 के पास है, 99 जो हमारा है वो 100 के पास है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 70 के पास कौन सा अंक है, 67, 1767, 80 के पास 1780, 1790 और 100 के पास 1799। और इधर के अंकों को याद करने के लिए देखिए, 67 के बाद 2 साल का गैप के बाद 69 हो गया, और यहाँ पे तीन अंक का गैप है जो कि 84 हो गया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, 70 के गैप में, 80 के गैप में, 70 के पास, 80 के पास, 90 के पास और 100 के पास। तो ये चारों युद्ध आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है 18वीं ईस्वी के जो युद्ध है वो है चिलियान वाला युद्ध, जो कि 1849 में हुआ था। इसको याद करने का जो ट्रिक है, उसने 49 चिल्ला खाया, 1849 और चिलियान से चिल्ला हो गया। अब चलते हैं हम 19वीं ईस्वी के युद्ध। देखिए 19वीं ईस्वी के जो युद्ध है वो है प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 ईस्वी के बीच हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 45 ईस्वी के बीच हुआ था। भारत चीन सीमा युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ था। कारगिल युद्ध 1999 में। देखिए वापस से 19वीं ईस्वी में भी इतने सारे युद्ध हुए थे। चलिए इसके ट्रिक्स को देखते हैं। तो जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, उसको याद करने का जो ट्रिक बना है देखिए, पहली शादी विश्वजीत ने 14 से 18 उम्र में किया और दूसरी शादी 39 से 45 के बीच में किया। देखिए पहली शादी का मतलब हो गया, देखिए पहली शादी विश्वजीत मतलब विश्व से विश्वजीत से हो गया हमारा विश्व युद्ध। पहली शादी मतलब प्रथम। अब आप तो नॉर्मली जानते हैं पहली शादी 14 से 18 बीच में, तो नॉर्मली आप मेमोराइज कर सकते हैं। 1914 से और 18 के बीच में जो हमारा हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध और दूसरी शादी 39 से 45 के बीच में किया, तो इससे आप मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए 5 को मैंने एक ट्रिक में करने की कोशिश किया है। पहले ट्रिक को जानते क्या है। भारत से 62 kg चीनी लिया, 62 किलोग्राम चीनी लिया, 65 पाक बनाया। पाक बनता है ना चीनी का, तो बस उसको ट्रिक बनाने के लिए ये लिखा गया 65 पाक बनाया। दोबारा 71 पाक बनाया, फिर 99 नंबर कार्ड से चला गया। चलिए इस ट्रिक को समझिए। भारत से 62 किलोग्राम चीनी लाया, मतलब अब देखिए ये जो भारत है इसका सबसे है अटैचमेंट, मतलब देखिए भारत का चीन से भी है, भारत का पाक से भी है, फिर भारत का पाक से है। देखिए यहाँ पे है ना, भारत सब में हमारा आया है। तो देखिए इसमें क्या है, भारत से 65 किलोग्राम चीनी, भारत से हमारा भारत हो गया, और 1962 है यहाँ पे।
62 से, और चीनी से हमारा चीन हो गया, तो भारत से 62 किलोग्राम चीनी लिया। 65 पाक बनाया, मतलब भारत का पाक से संबंध यहाँ पे है, जो कि 1965 ईस्वी में। दोबारा 71 पाक बनाया, मतलब जो दोबारा युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान में, वो 1971 में हुआ। फिर 99 नंबर कार से चला गया। 99 मतलब 1999, और कारगिल से हो गया कार। 1999 में कार से चला गया, मतलब कारगिल युद्ध जो हमारा था वो 1999 में हुआ था। देखिए कितनी आसानी से आपने इतने सारे ट्रिक्स समझ के आसानी से सारे सन याद कर लिए। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब देखिए कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो 11वीं ईस्वी के पहले हुए थे। तो वो कौन कौन से युद्ध हैं, आइए जानते हैं उसको। देखिए, कलिंग की लड़ाई हुई थी जो कि 261 ईस्वी में हुई थी। हाइडेस पीच की युद्ध हुआ था जो कि 326 ईस्वी में हुआ था। सिंध की लड़ाई हुई थी जो कि 712 ईस्वी में हुआ था। अब ये भी देखिए, ये बड़े अजीब से नंबर हैं याद करने के लिए, लेकिन आपको पता है इस नंबर में ही ट्रिक्स है। इस वाले को मैंने नंबर से ही नंबर्स को देखते हुए ट्रिक बनाया है। तो देखिए, पहली बात तो 11वीं ईस्वी में के पहले कौन कौन से युद्ध होते हैं, इनको याद करने के लिए जो ट्रिक बना है वो है कली हाय करती है सिंधु से। कली हाय करती है सिंधु से। अब देखिए, ये तो आपको पता हो गया कि हाँ, ये वाला ट्रिक हमारा जो है वो 11वीं ईस्वी के पहले का है। तो अब इसके नंबर को कैसे याद करिए, तो चलिए इसके नंबर को याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कितने डिजिट में नंबर है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट का नंबर है। तो अब इसमें देखिए, इसके फर्स्ट डिजिट में आप 2 लिख लीजिए, इसके सेकंड डिजिट में आप 2 लिख लीजिए, और इसके थर्ड डिजिट में आप 2 लिख लीजिए। अब गिनिए कितने 2 हो गए, 1 2 3 3 2 हो गए। तो आप यहाँ पे 3 लिख लीजिए। अब 3 2 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ पे 6 लिख लीजिए, और यहाँ पे 6 लिख लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे 1 लिख लीजिए, और यहाँ पे 1 लिख लीजिए। अब देखिए 6 + 1 करिए, कितना होगा, 7। तो देखिए हो गया ना ये हमारा ईस्वी याद करने का ट्रिक। कितने आसानी से मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया। आशा करती हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको और कोई टॉपिक्स मुझसे पढ़ना है जिसमें मैं आपको और अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मुझे ये टॉपिक्स के ट्रिक पढ़ाइए, तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी इस टॉपिक के ट्रिक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।